दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। अभी 22-23 तारीख की बीच की रात के 12:44 हुए हैं। यानी अभी 23 तारीख का रात का 12:45 बजा है। मैं सोता दोबारा जाग गया हूँ। असल में अभी मुझसे भगवान बात कर रहे थे, और बात क्या कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक काम के लिए जगाया कि मंगल जागो जागो, देखो ये काम ऐसे होगा। और फिर वह काम ऐसे ही हुआ। दोस्तों, क्या आपने खोमेनी साहब का वह एड्रेस सुना? देश के नाम छोटा सा शॉर्ट वीडियो पर। नहीं सुना है तो अब सुनिए। मैं उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। मेरा अपने भारतवासियों से निवेदन है कि दोस्तों, मेरे अजीजों, अभी भी सुधर जाओ। किसी गफलत में मत रहो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। उससे भी बुरा हो जाएगा जो भूतकाल में भारत के साथ हुआ है, यानी गुलाम बनाना, सब धन को, शक्ति को, यहाँ तक कि बहन बेटियों को भी लूट लिया जाना, और बुरी ज़िंदगी भारत जीना हज़ारों साल से। इससे भी बुरा हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी उम्र लगभग कोई 65-70 साल हो गई। जब मैं लगभग कोई 18 साल का था, तभी से एक देव शक्ति, एक फरिश्ता मेरे सामने खड़ा होकर लगातार कहता जाता है कि मंगल, ये लोग तो नहीं बचेंगे, देखो इन्होंने क्या क्या किया है। मंगल, ये लोग तो नहीं बचेंगे, देखो इन्होंने क्या क्या किया है। और मैं लगातार पिछले 50 सालों से ये कहता आया हूँ कि मैं तो इनको मरने नहीं दूंगा। मान लिया इन्होंने पाप किए हैं, इनसे गलतियां हो गई, गलतियां किसी से भी हो जाती हैं, लेकिन मैं मेरे देश में जेनोसाइड नहीं होने दूंगा। मैं इनको पीट कर सही कर दूंगा, इनके होश ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन मेरे देश में किसी को भी बुरी तरह से मारना मत। यह जो मैं आपसे बात करता रहता हूँ कि देखो मेरे सामने भगवान खड़ा है, भगवान बात करता है और ये बताता है, वह अब और प्रत्यक्ष हो जाता है मुझे कि वह सचमुच में मुझे ऐसा ही बताता है। आज रात तो हद हो गई।
12 बजे उसने मुझे बताया कि मंगल मंगल जाग जा और यह काम तुम्हारा ऐसे होगा, और तब ऐसा ही हुआ। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों, भारत के लोगों, कुछ ठेकेदार लोगों ने भारत के लोगों को पागल, नपुंसक बनाकर फिर ऊपर से हैंडीकैप्ड और कर दिया है उनको, जिससे कि वे कुछ कर ही नहीं सकें। मतलब पहले उनको पागल बनाया, पागल किया मानसिक रूप से, फिर नपुंसक किया शारीरिक मानसिक रूप से, और उसके बाद भी कोई कसर बाकी नहीं रह जाए। उनके शरीर को ख़राब कर दिया, बॉडी को ख़राब कर दिया। मतलब लगभग ऐसा समझो कि उनके हाथ पैर काट डाले, उनको हैंडीकैप्ड बना दिया कि अब तो ये क्या कर सकेंगे। जो पहले से ही पागल थे, बना दिए गए थे, जो पहले से ही नपुंसक बना दिए गए थे, अब ऊपर से उनको हैंडीकैप्ड, यानी उनके हाथ पैर अंग काट करके हैंडीकैप्ड और बना दो। अब क्या करेंगे। बड़े बड़े जुल्म हुए हैं भारत के लोगों के साथ। यही कारण है कि सारे भारत के लोग या तो पागल हैं, जो पागल नहीं है वह नपुंसक है, और जो पागल भी नहीं, नपुंसक भी नहीं, वह हैंडीकैप्ड है, या फिर एक से ज़्यादा लक्षण लोगों में हैं। कोई पागल भी है, हैंडीकैप्ड भी है, कोई हैंडीकैप्ड है, नपुंसक भी है। इस तरह से तभी तो देश में 14 साल तक एक पागल, एक लुटेरा, एक चोर, एक बदमाश, एक लफंगा, एक बेशर्म कैसा अट्टहास करता है और कोई क्यों नहीं करता। क्या क्यों करे। जिस देश के लोग पागल हो, नपुंसक हों, हैंडीकैप्ड हों, उनका सब कुछ लूट लिया गया हो, ये क्या करेंगे। लेकिन लोगों का लूट लिया। इन लोगों का जो पिता है वह तो अभी जिंदा है, और वह है जो सबका पिता है, परम पिता है। अब जो हम देखते हैं, या अब जो देखेंगे क्लियरली, वह उस परम पिता का ही खेल होगा। भारत के लोगों को कुछ बस की नहीं है। असल में तो आपको बात बताऊं कि जो अब भारत भुगतेगा वह हजारों साल से किए गए पापों का फल नहीं भुगतेगा। वह इस पिछले दशक में किए गए पापों का फल ही भुगतेगा। और वो इसलिए कि जब कोई आदमी अब ऐसा इस डिजिटल वे में, डिजिटल युग में ऐसा कर सकता है, तो उन्होंने या उनके बाप दादों ने इस देश में गरीब लोगों के साथ में, कमज़ोर लोगों के साथ में क्या किया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब भारत के सब बड़े बड़े, सब राजा लोग, सब ठेकेदार लोग, सब भरे पेट वाले, सब अट्टहास करने वाले ज़्यादातर भुगतेंगे। वह एक ईश्वरीय प्रकोप होगा जिसका पाप भारत के किसी आदमी पर भी नहीं बंटा जाएगा, क्योंकि वो ईश्वरीय एक्टिविटी होगी। भला ईश्वर को क्या दोष दिया जा सकता है। भला ईश्वर का कोई क्या काम मुकाबला करेगा।
इसलिए भारत के लोग अब एक डिवाइन एक्शन से भुगतेंगे। कैसे भुगतेंगे, कब भुगतेंगे, कितना भुगतेंगे, ये ऊपर वाला जाने। लेकिन वो ये बता रहा है, जितना उसने बताया मैंने बता दिया आपको। हो सकता है बहुत ज़्यादा भुगतना पड़े। इसलिए दोस्तों, मिशन ग्रेट इंडिया चैनल, यूट्यूब चैनल, उसको सुनते रहिए। उसका प्रोग्राम, डप्पा प्रोग्राम, ध्यान प्रार्थना प्रभुष्ण प्रोग्राम जो सुबह 5 बजे होता है, उसमें शामिल होते रहिए। और उसके अन्य प्रोग्रामों में, जैसे अभी 28 मिनट 30 जून को 7वां अमृत महोत्सव दिल्ली में हो रहा है, उसमें शामिल होइएगा। आपका बचाव हो जाएगा, ईश्वर मेहरबानी करेगा। और उस अमृत महोत्सव का विशेष थीम ये होगा, अंतर्जातीय एवं अंतर्धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देना। आप भी ऐसा ही करिए। सबसे पहले अपने घर के बाल बच्चे, बेटे बेटियां जो अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक विवाह करना चाहें, उनको कभी मत रोकिए। अब भारत का समाज एक विशेष प्रकार का समाज बनना है। जाति प्रथा दूर होनी है, धार्मिक संकीर्णता दूर होनी है, और ऐसा समाज बनना है जिसमें भूख, बेरोजगारी, असमानता, अन्य अत्याचार बिल्कुल नहीं होगा। सब सुखी होंगे। कोई भी समय से पहले अनटाइमली डेथ का शिकार नहीं होगा। धरती पर स्वर्ग उतर जाएगा, जो पहले भारत में उतरेगा और उसके बाद उसका विस्तार पूरी पृथ्वी पर हो जाएगा। ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें ईश्वर पुत्र जो मानव है, उनको भी अपना हाथ बटाना होगा। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे देखते रहो। भारत के हिंदुओं ने, विशेष रूप से हिंदू कर्णधारों ने इस भारत जमीन पर बड़े पाप किए हैं। ईश्वर उनको दंड देने के लिए बैठा है। इसलिए सुधर जाओ। सभी पढ़ें, सभी को सफिशिएंट खाना मिले, रोजगार मिले, प्रेम, न्याय, सम्मान मिले, सभी का अपना हक मिले। सुधर जाओ लोगों। ईश्वर अभी मुझसे रात्रि में अब यही कह रहा है, और अभी उसने मुझे ऐसी बात बताई है कि पक्का ऐसा ही होगा। क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, अब ऐसा होता ही जाएगा जैसा इस देववाणी पर बोला जाता है। क्योंकि यह ट्रांसमिशन सीधा उसके यहाँ से आता है। जिसका विश्वास होता है, कृपया जल्दी जुड़ें। नहीं जुड़े उनकी भी जाने, उनका भी भुगतेंगे, अच्छा है बुरा जैसा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसा ही करिए और चूकिए मत। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।